आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जब घर का एक खंभा टूटता है तो सिर्फ दीवारें नहीं, उस घर में बसने वाली हर सांस बिखर जाती है। ये कहानी है कुरुक्षेत्र के रामगढ़ रोड गांव में रहने वाले बलकार सिंह जी की, जो कभी अपने 7 लोगों के परिवार का मजबूत सहारा थे, पर आज खुद सहारे के मोहताज हैं। आज से 6 से 7 साल पहले एक हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑपरेशन हुआ, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी कारण बस उनकी एक टांग काटनी पड़ी। और इस परिवार पर किस्मत का सितम यही नहीं रुका। बलकार जी की पत्नी के हाथ में भी दिक्कत है, जिस वजह से वो भी मजदूरी करने में लाचार हैं। उस घर में आज 2 लाचार माँ बाप और 5 मासूम बच्चे हैं। रसोई में न गैस सिलेंडर था, न चूल्हा। कई दिन जैसे तैसे गुजरते थे, लेकिन जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी परमात्मा उम्मीद की कोई किरण भेजता है। इस बेबसी के आलम में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। आज उस घर में सिर्फ राशन नहीं पहुंचा, बल्कि बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस और जूते भी पहुंचे। खाली रसोई में गैस सिलेंडर और चूल्हा पहुंचा, जो उनके आने वाले कल को सुरक्षित कर रही थी। ये मुहिम सिर्फ घर का राशन नहीं जोड़ती, ये टूटे हुए सपनों को फिर से बुनने का धागा देती है। ये एक लाचार बाप के आत्मसम्मान को ढकती है। चलिए अब आपको सीधा रामगढ़ रोड गांव ले चलते हैं और इस परिवार की आंखों में लौटी उम्मीद से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार साथियों, दर्शकों, क्या आप जानते हैं हमारे भारत देश में ही करीब करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कुपोषण और भूखमरी से तंग हैं और उन्हें कई बार भूखा पेट भी सोना पड़ता है मजबूरन। लेकिन उसी दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके द्वारा चलाई गई है एक अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद व गरीब जो परिवार होते हैं उनकी कुछ राहत सामग्री देकर सहायता की जाती है। सहायता में चाहे जो भी एक परिवार की नीड्स होती हैं वो पूरी की जाती हैं। तो इस समय हम इस अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड हमारी टीम को सूचना मिली थी, इसलिए हम आज पहुंचे हैं रामगढ़ रोड गांव में, जो कि तहसील पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का ये गांव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इधर दिखाएं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हैं, अपने कंधों पर वो तमाम सामग्री लिए खड़े हैं जो इस एक परिवार को दी जानी है। उसके साथ एक फ्लैक्स है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, एक कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से चलाई गई जो ये ट्रस्ट है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित है। तो हम आपको दिखाएंगे उस परिवार का क्या स्थिति है। ये आप देख सकते हैं, उस परिवार के घर में जा रहे हैं संत जी के अनुयायी। और दर्शकों, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही अद्भुत होने वाली है। क्योंकि दर्शकों, आज का जो महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में एक परिवार को स्वयं का भरण पोषण करना बहुत ही एक कठिनाई भरा काम बन जाता है। तो उसी दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आज के समय में, आज के इस महंगाई के समय में सैकड़ों हजारों, आप कह सकते हैं कि लाखों परिवारों की भी अब ये जो संख्या है लाखों तक पहुंच चुकी है। तो लाखों परिवार हैं ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आज हर महीने अपनी हर जरूरतें पूरी करवा रही हैं। तो बने रहें हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में।
दर्शकों, हम उस परिवार की दहलीज के बाहर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उस परिवार का घर है जहां आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सामग्री पहुंचाई गई है। तो कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, इधर आएं, अंदर आएं, दिखाएं अच्छे तरीके से किस हालत में परिवार अपना गुजारा कर रहा है। आप पहले ही देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एंट्री का गेट नहीं है, बिल्कुल ओपन है अंदर से बाहर आने का। तो आप सोच सकते हैं कोई जानवर वगैरह भी है, वो भी आसानी से अंदर आ जा सकता है। परिवार की ये भी अलग परेशानी बन सकती है, या बनती भी होगी। इधर है कुछ छोटा सा कुछ सामान रखने के लिए बनाया है, कुछ एक आप स्टोर रूम के तरह आप इसे कह सकते हैं वैसे, लेकिन इस स्टोर रूम के ऊपर वो स्टोर रूम है जिसके ऊपर कोई छत नहीं है। तो ये स्थिति है। और आगे हम चलें तो आप देख सकते हैं एक आप छोटा सा आप एक कह सकते हैं बाथरूम है। हालांकि हम इसे बाथरूम भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई छत वगैरह नहीं है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं परिवार किस स्थिति में गुजारा कर रहा है। ये परिवार बैठा है, हम आपको परिवार से भी मिलवाएंगे। पहले हम इस परिवार की स्थिति देखते हैं। जो कमरे हैं, किस स्थिति में इस कमरे हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ घास काटने के लिए एक मशीन लगाई गई है, एक कटड़ी है परिवार का जो कुछ भरण पोषण इससे भी हो रहा होगा। एक बाहर आप देख सकते हैं एक चूल्हा है, जो चूल्हा है वो भी ईंटों के द्वारा कच्चा पक्का सा बना रखा है। इसमें भी आप कह सकते हैं मतलब एक काम चलाऊ जो है वो यहाँ पर काम किया गया है। तो इसके ऊपर भी एक शेड है लोहे की, आप इसे शेड भी नहीं कह सकते, सिर्फ ऐसे ही इसे रखा गया है, या एक पाइप लगाकर चारों तरफ उसके ऊपर ये जो आप कह सकते हैं लोहे की चादर है ये रखी गई है। तो ये है कुछ स्थिति, देख सकते हैं कच्चा नीचे से है। तो एक दर्शकों ये कमरा है, आप देख सकते हैं। बाहर से कैमरामैन से कहूँगा बाहर से इस कमरे की स्थिति दिखाएं, इस कमरे की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कमरे की क्या स्थिति है। दर्शकों आपको बता दूं जो परिवार है एक बड़ा परिवार है, 5 से 7 जो लोग हैं इस परिवार के सदस्य हैं। तो एक कमरे में इनका गुजारा करना आप सोच सकते हैं किस तरह कितना कठिन होता होगा। तो ये एक कमरा है, आप देख सकते हैं कमरा भी बहुत ही कच्ची हालत में है। यहाँ पर आप छत की ओर देख सकते हैं, या आप इधर दीवारों की ओर देख सकते हैं। दीवार कैसी हैं ये देखिए। जो मैं अगर आप इधर आकर देखें तो मुझे नहीं पता आपको कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ से अंदर से बाहर का जो सारा दृश्य है, पूरा का पूरा दृश्य बहुत ही आसानी से देख पा रहा हूँ। तो बहुत ही यहाँ पर गैप है, जो मिट्टी की चिनाई की गई है इन ईंटों में। और इधर एक छत की ओर देख सकते हैं आप, तो छत भी बहुत कमज़ोर स्थिति है छत की। हमने जब परिवार से बात की तो परिवार ने कहा कि जो छत है बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुरा हाल होता है, अर्थात कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पानी टपकता है। तो क्योंकि आप जो कमरा है उसकी स्थिति से भी आप अपने आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस कमरे में रहना, परिवार के एक 5 से 7 सदस्यों का रहना कितना मुश्किल होगा। और आप देख सकते हैं जो पानी का अभी भी जो कीचड़ है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सूखा हुआ कीचड़ है। तो ऐसा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं एक टीवी रखा है, एक बेड है परिवार का, जो एक टूटा सा बेड है। एक तरह से एक परिवार अपना काम चला रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अच्छी। तो बाहर देखा आपने, बाहर जो किचन था वो ही एक किचन था जहाँ पर खाना बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे है जो ज़मीन है, ज़मीन भी बिल्कुल यहाँ पर कच्ची ज़मीन है, मिट्टी की ज़मीन है। आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा था जो एंट्री गेट इस कमरे का, ये भी पुराने टाइम का जो बने होते हैं दरवाजे, उसी बहुत टाइम पहले का बना हुआ है। इधर से आप देख सकते हैं बहुत गैप है, हम देख सकते हैं अंदर से बाहर, यहाँ से भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो नीचे से देख सकते हैं बहुत गैप है, नीचे से भी कोई चूहा वगैरह या कोई भी जानवर आसानी से अंदर आ जा सकता है। तो ये है कुछ स्थिति। तो आपने गरीबी देखी, तो आपने गरीबी सुनी तो होगी, लेकिन हम आपको आज गरीबी बहुत ही पास से दिखाएंगे कि गरीबी किसे कहते हैं। तो ये थी कुछ कमरे की हालत, कुछ कमरे की स्थिति। इधर आप देख सकते हैं परिवार बैठा है,
हम आपको परिवार से भी मिलवाएंगे, लेकिन पहले हम आपको वो सामग्री दिखाते हैं जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाई गई। दर्शकों, आप मेरे पीछे सामग्री देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इधर सामग्री दिखाएं। आप देख सकते हैं ये कुछ सामग्री है, कुछ नहीं बल्कि ये बहुत सामग्री है। दो चारपाई है, बिल्कुल लदपद भरा पड़ा है यहाँ पे सामान। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं परिवार है, बड़ा परिवार है 5 से 7 सदस्यों का। हम आपको उनसे मिलवाते हैं। ये सर हैं जो कि मुखिया है इस परिवार के, तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार जी। राम राम। क्या नाम है आपका? बलकार है। तो सर आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 लड़कियां जी, 2 लड़के। और आप 2? हाँ 7 सदस्य हैं आपके। हाँ जी। तो सर हम देख रहे हैं यहाँ आपकी जो विकलांगता की स्थिति है, हाँ तो इसके विषय में हमें बताएं कैसे। यू जी में हम लकड़ी काटना है रोड पे, तो गड्डी वाला आ गया, वो साइड मेरे गई, गड्डी मेरे मरता हूँ। तो फिर आपने कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाया? करवाया था जी। करवाया था? हाँ कब करवाया था? जब चोट लगी ना, ज्यादा करवाया। और ये आपका एक्सीडेंट कब हुआ था? कितने ये हो समय गए पहले? जी 6-7 साल हो गए। दर्शकों 6 से 7 साल आप हाँ। देख सकते हैं, सोच सकते हैं। हाँ। तो 6 से 7 साल आपको ऐसे हो गए हैं। हाँ तो तब से अब तक आप, हाँ बस खाट पे बैठे। तो सर फिर आपके घर का जो गुजारा है वो कैसे चल रहा है? बस जी यूँ चलते थोड़ा बहुत। तो आपकी कोई विकलांग पेंशन भी हाँ है? पेंशन है, मिला है फिर कितनी पेंशन है? 3000 मिला है। 3000 है, उससे गुजारा हो जाता है? बस हो जाए, सुक्की मुक्की खावा जी, काम चला रहे हैं? बस काम चलाएगा। तो चटनी के लिए रोटी खा ले। आपके बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ये पढ़ाई करते हैं? हमारे दर्शकों को बताएं क्या है। हाँ जी, 2 लड़की पढ़े, 2 लड़के पढ़े। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं क्लास में। और आपके बहन भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 10वीं में, एक तीसरी में, एक पहली में। सर जैसा कि आपने हाँ। बताया, हाँ जी। तो आपका गुजारा भी बहुत मुश्किल चल हाँ, रहा बहुत है, मुश्किल है। तो हमारे नून दर्शकों को मिर्च बताएं। रोटी खानी पड़ेगी। जी। नून मिर्च चटनी इधर का कूट का फिर रोटी खा लें जी, एक टाइम सब्जी बना लें। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल फिर से भी गुजारा बहुत- चल। बहुत मुश्किल से गुजारा। तो सर जैसा जो आपका ये घर है आपका अपना ही है? हाँ जी। दर्शकों हम घर इनका है, लेकिन जो आप स्थिति है हमने आपको पहले भी दिखाई स्थिति कैसी स्थिति है। और बड़ा परिवार है, 4 से 5 बच्चे हैं, 2 ये हैं, तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। तो इनके साथ माता जी भी हैं, इनकी धर्मपत्नी, हम आपको इनसे भी मिलवाते हैं। नमस्कार माता जी। माता जी आपका क्या नाम है? बालाजी। माता जी जैसा कि हमने आपके पतिदेव से पूछा तो इनकी एक्सीडेंट के कारण टांग कट गई, तो आप भी कोई काम करते हैं या नहीं? हाथ मोरे में तो दर्शक हाथ दिख रहा है, हाथ खराब हो रहा है। आपके हाथ, दर्शकों आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जूम करके दिखाएं, जो इनके हाथ की हड्डी है वो भी क्रैक हुई है, टूटी हुई है, जिसके कारण ये भी कोई काम नहीं कर पाते। काम तो नहीं कर पाते ना ना। जी? ये है दर्शकों, कोई काम नहीं कर पाते, बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, एक बिटिया है, और आप देख सकते हैं क्या स्थिति है इस परिवार की। और संत रामपाल जी महाराज हैं जो इस परिवार के पास राशन सामग्री लेकर आए हैं, उसके साथ और भी कुछ सामग्री लेकर आए हैं जो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से पूछेंगे, क्योंकि वही खूबी बता पाएंगे कि क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं आज। दर्शकों मेरे पीछे आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी देख सकते हैं, टी शर्टें पहने और सिर पर टोपियां पहने। तो हम इनसे जानते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा गया है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर जैसा कि आज इस परिवार के लिए आप क्या क्या लेकर आए हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान।
तो उसी मुहिम से आज ये परिवार जुड़ा है। इस परिवार का पता लगा था भी ये बहुत दुखी है, तो संत रामपाल जी महाराज ने आज इनके लिए एक सामग्री भेजी है। ये सामग्री दिखाते हैं आपको। दर्शकों देखिए, ये कुछ सामग्री है संत जी के न्याय बताने वाले हैं। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है। ऐसे ही ये 4 प्रकार की दालें हैं। चना दाल, ये मूंग दाल धुली हुई, ये काला चना, ये मूंग की दालों की छिलके वाली। ये 4 मसाले हैं, जीरा, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। ऐसे ही बेसन है, चाय पत्ती है और अमूल के डिब्बे हैं दूध के 2, जिससे अमूल के दूध के डिब्बे हैं, चाय भी बना सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। 1 किलो टाटा का नमक है, ये घड़ी का पाउडर है कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन है और ये नहाने का साबुन है। और इसी के साथ ये अचार है, सरसों के 2 लीटर की तेल की बोतल है, ये भी परिवार के लिए दी गई है। ये 2 जोड़ी कपड़े हैं जो परिवार का मुखिया है उसके लिए। ऐसे ही 2 जोड़ी सूट हैं माता के लिए। 2 जोड़ी सूट हैं ये माता के लिए। और ये 2 जोड़ी सूट और हैं जो बड़ी गुड़िया है, बड़े वाली, उसके लिए। और ये 2 जोड़ी उससे जो छोटी गुड़िया है, एक ये जोड़ी एक ये जोड़ी, ये उसके लिए है। और ये 2 जोड़ी उससे जो छोटी गुड़िया है, ये उसके लिए है। और ये 2 जोड़ी जो उससे भी छोटी गुड़िया है, पर ये एक ये जोड़ी गुड़िया एक वो उसके लिए है। और ये 2 जो जोड़ी है ये लड़के के लिए है, एक उससे छोटा लड़का है, ये उसके लिए है। ऐसे ही बच्चे स्कूल में जाते थे तो इन्होंने बताया था भी वर्दी नहीं है बच्चे के पास, हमें वर्दी लेके आना। तो ये 2 बच्चों की वर्दी है और एक बच्चे की वर्दी ये है वाइट रंग की, उसकी वाइट रंग की लगी थी। और ये जो गुड़िया बड़ी स्कूल में जाती है, ये उसके स्कूल के जूते हैं। ये उससे छोटी गुड़िया स्कूल में जाती है, उसके जूते हैं। ये उससे छोटी गुड़िया है, उसके हैं। ये लड़के के जूते हैं। ये माई के लिए है, ये बड़ी गुड़िया के लिए, वो स्कूल नहीं जाती वो। और ये 3 बैग हैं बच्चों के, तीनों के। ये 1 2 ये 3, ये तीनों बैग है जो स्कूल बैग लाए हैं। और ये कॉपी है जी स्कूल की। और ये पेन है, जिन्होंने पेन के लिए बोला था। और ये पेंसिल है जी, ये पेंसिल के लिए बोला था। और उसके अतिरिक्त परिवार ने बताया था कि हमारे पास खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं है जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए सिलेंडर भेजा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं दर्शकों, बिल्कुल नया सिलेंडर है, सील पैक सिलेंडर है। और एक चूल्हा है जी नए वाला, ये चूल्हा है जी, ये पाइप है, ये इसके साथ रेगुलेटर है जी। और ये राइटर है जी। ये संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए ये सामग्री भेजी है जी। की है भरोसा तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया दर्शकों, ये आप देख सकते हैं, ये सामान है। ये कुछ सामान तो नहीं, जो एक घर में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध करवा दिया है। और यहाँ पर एक भाई हैं जो अपने हाथ में शायद एक कोई कॉपी लेकर खड़े हैं, हमें ऐसा लग रहा है। तो इसके बारे में भी जानते हैं। जी सर, आप एक ये कॉपी लेकर आए, किस चीज़ की कॉपी है जी? ये गैस सिलेंडर की कॉपी है जी। जैसे कि इनको
सामान दिया तो गया ये है सर। कनेक्शन दिलवाया आपने? ये पूरे का पूरा कनेक्शन इनको दिया गया है और ये कॉपी है गैस सिलेंडर की, और हम ये अभी परिवार को देंगे। आश्रम की तरफ से कार्ड छपाए गए हैं और इन पे नंबर हैं आश्रम के। जब भी इनका राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले ये इन नंबरों पे कॉल करेंगे और इनको दोबारा तो ऐसा नहीं है कि ये एक बार हो कि एक बार दे गए फिर बाद में देखा नहीं फोटो खींचने के लिए, या कोई फॉर्मेलिटी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये संतराम महाराज जी ने आज इनको, इस परिवार को गोद लिया है, और जिस बच्चे को जैसे कोई पिता गोद लेता है तो उसकी प्रॉपर देख रेख वो पिता ही करता है। जैसे पढ़ाई की, लिखाई की, उसका खाने का, उठने का, बैठने का, गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, जो भी व्यवस्था होती है वो हर पिता उसको प्रोवाइड कराता है। और वैसे ही संतराम महाराज जी ने आज इस परिवार को गोद लिया है, और जो भी इनको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी संतराम महाराज जी इनको प्रॉपर दिएंगे। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये कार्ड दिया जा रहा है। और जब भी आपका राशन समाप्त होगा इससे 2 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन करके आप राशन मंगा सकते हो। और ये आपकी गैस सिलेंडर की कॉपी है जो आपका प्रॉपर पूरे का पूरा कनेक्शन आपको बनवा के दिया गया है। सर दोगे तो दोबारा, आपने कहा तो है, लेकिन कब तक दोगे ये भी हमें बताएं कि 1-2 बार या 3 बार, कब तक? ये जब तक इस परिवार में कोई कमाने के लिए सक्षम नहीं हो जाता, जैसे भाई साहब खुद बोल दें भाई अब हमारा गुजारा बढ़िया से हो जाता है, या जैसे छोटे-छोटे इनके 2 लड़के हैं, जब तक वो ना कमाने के लिए सही ढंग से यानी कि पढ़ लिख के वो से कमा सकें, तो तब तक संत रामपाल महाराज जी इनको ऐसे ही सारी सुविधा देते रहेंगे। रामपाल महाराज जी ने अनेकों मुहिम चलाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और ऐसे ही जब पंजाब में बाढ़ आई हुई है तो वहाँ पे भी संत रामपाल महाराज जी ने ऐसे ही पूरी की पूरी ये इस जो राहत सामग्री में, इसमें अन्नपूर्णा मुहिम में 22 आइटमें हैं, तो ये प्रॉपर वहाँ भी दी गई हैं जहाँ घरों में पानी बढ़ गया, और राशन तिरपालें दी गई हैं उनको भी। नीचे तो घरों में पानी बढ़ गया, छतों पे रह रहे थे वो लोग, और चारा दिया गया पशुओं के लिए, चिकित्सा का, मेडिकल की व्यवस्था उनको दी गई थी। और संत रामपाल महाराज जी ने और भी मुहिम चलाई हुई है, जैसे कि दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल महाराज जी आश्रम में लाखों विवाह समागम के टाइम हज़ारों और लाखों के हिसाब से 12-13 आश्रम हैं, उनमें तकरीबन किसी में 100, किसी में 50 ऐसे करके दहेज मुक्त विवाह दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं। और संत रामपाल महाराज जी से जो जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं वो नशा मुक्त हो रहे हैं, और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं आश्रम में संत रामपाल महाराज जी की दया से। और देह दान, जो संत रामपाल महाराज जी से जो जितने भी उनके शिष्य जुड़े हैं उनमें से बहुत से शिष्य अपना देह दान कर चुके हैं। जब भी उनकी डेथ होगी तो वो गरीब आदमियों के, लोगों के शरीर उनका काम आएगा। और जो भी जैसे अभी डॉक्टर वो सीखते हैं बच्चे, उनके भी उसमें हिस्से होगा आएगा वो। संत रामपाल महाराज जी ने ऐसी ऐसी अनेकों मुहिम चलाई। दर्शकों, ये पड़ोसी हैं गांव के, और इसी गांव के शायद रहने वाले हैं, हमें यहीं पर मिले क्योंकि संत जी द्वारा जब ये के इनके शिष्य आए तो तब ये देख रहे थे, तो इनसे भी जानते हैं इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम रामफल है जी। तो सर, जैसा कि आपके गांव में आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री दी गई है, बहुत सामान दिया गया है, मैंने भी देखा, हाँ जी। तो क्या विचार हैं आपके? बहुत बढ़िया जी। ये बहुत बेचारा गरीब आदमी था ये जी, इसका खाने नहाने का कुछ भी नहीं था। अपाहिज आदमी है, हम भी पड़ोसी हैं, हमें भी देखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा सामान, बहुत टॉप क्वालिटी का सामान संत जी ने भेजा है, और हम संत जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसी मुहिम बहुत पहले चलनी चाहिए थी, ये बहुत लेट से आई है। गरीब आदमियों के लिए संत रामपाल जी वैसे भी भगवान है। तो सर, जैसा कि हम समाज में देखते हैं और भी संत होते हैं, मांगने खाने आते हैं, पहली बार देखे आपने ऐसे संत जो कुछ दे के जा रहे हैं? ये सबसे अनूठी बात ये है कि जितने भी बाबे और संत और महंत हैं जो सब आते हैं कि काट दो 500 की पर्ची, काट दो 2100 की पर्ची। पहले संत रामपाल जी महाराज है जो पर्ची नहीं कटवाते हैं, वो तो अपने से देते हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ भाई आपको कितना चाहिए जी, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, उससे दुगना ही दे के जा रहे हैं। ये एक अनूठी मिसाल संत रामपाल जी महाराज ने कायम की है, और ये एक भी पर्ची का हमें कहीं से
कोई ब्यौरा नहीं मिला है। ये देते ही हैं, लिखते नहीं है। इस वीडियो में आपसे धन्यवाद लेना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब